नाम उम्र में भी बड़ा है। जब नारद जी वाल्मीकि जी को राम नाम देते हैं तब राम अवतार नहीं हुआ था। वाल्मीकि जी ने साक्षात्कार किया और उसके बाद वाल्मीकि जी ने राम कथा लिखी, तब भी राम अवतार नहीं हुआ था। वाल्मीकि जी ने जो स्क्रिप्ट तैयार की उस कहानी पर परमात्मा ने अवतार लेकर के अपनी लीला की। जैसे कोई पहले कहानी लिख ले और बाद में कलाकार को दे, तो कलाकार जो कहानी लिखी है उस पर अपना किरदार निभाता है, उस पर वो एक्टिंग करता है, जो लिखा है उस पर करना है उसको। वाल्मीकि जी ने वो कहानी लिखी कि व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, मानव महामानव बने, और जो महामानव हो तो उसका चरित्र ये होता है राम का। अलग अलग पुराण में देखो तो बहुत सारे चरित्र आपको प्राप्त होंगे। अम्बरीश का चरित्र, हरिश्चंद्र का चरित्र, ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का, पृथु महाराज का, भरत जी का, और जितने पुराण आप देखो सभी पुराणों में अलग अलग चरित्र आपको मिलेंगे। लेकिन चरित्रों में सर्वोपरि कोई चरित्र है तो चरित्र में राम है। राम से आगे कुछ। जैसे कोई प्रकाश की चर्चा करे कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, तो क्या कहेंगे? सूर्य समान। फिर सूर्य से आगे कुछ नहीं, क्योंकि सूर्य से अधिक चमकने वाला कुछ हमने देखा नहीं दुनिया में, है ना? चमकने में सूर्य से आगे कुछ नहीं, शीतलता देने में चंद्र से आगे कुछ नहीं। सफेदी की चर्चा हो तो बहुत बहुत बहुत, फिर कहां जाओगे? दूध जैसा, फिर उससे आगे कुछ नहीं। तो पत्थर की बात करोगे, कठोरता की बात करोगे कि बहुत कठोर, बहुत बहुत, तो फिर आप कहोगे लोहे जैसा, फिर उसके आगे कुछ नहीं। तो कठोरता में लोहे से आगे कुछ नहीं, शीतलता में चंद्र से आगे कुछ नहीं, सफेदे में दूध से आगे बढ़कर कुछ नहीं, चमक में सूर्य से आगे कुछ नहीं, धैर्यवानों में पृथ्वी के से आगे कुछ नहीं। उस प्रकार चरित्रों में राम से आगे कोई चरित्र, राम से बड़ा कोई चरित्र। चरित्र में सर्वोपरि उदाहरण, सर्वोच्च उदाहरण चरित्र में राम। उससे आगे कुछ नहीं, उससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए राम जीवन है हमारे लिए, राम चरित्र है। इसलिए ये जो अलग अलग स्वरूप है ना भगवान के, तो उसमें कृष्ण क्या है ये नहीं सोचना चाहिए। इतने सारे भगवान, तो इसको भजे कि उसको भजे, इसको भजने से इसको बुरा लग जाएगा, इसको माने तो उसको बुरा लग जाएगा। नहीं, तत्व एक है, लेकिन भिन्न भिन्न नाम दिए तो फिर कारण भी है इसके पीछे। भिन्न भिन्न नाम दिए तो कारण भिन्न भिन्न है। वस्तु भले नहीं बदल जाती लेकिन प्रभाव बदलता है। कृष्ण आनंद है और आनंद हमारी खोज है। आनंद खोज है, कृष्ण खोज है। गोपियों के लिए भी कृष्ण खोज रहा है, खोज का ही विषय रहा है। और ये चर्चा भी रही कि कभी कभी दिख भी जाती है उसकी झलक, लेकिन पकड़ में नहीं आता। कभी कोई गोपी पकड़ भी लेती है उसको लगता है कि मैंने पकड़ लिया, तो ऐसे में उसके हाथ से सरक जाता है और उसके बेटे का हाथ कृष्ण उसको पकड़ा देता है। ऐसी कथा है कृष्ण की। कन्हैया को पकड़ लेती है गोपी, लेकर जब जाती है जसोदा को बताने, और उस समय मार्ग में उसके ससुर आ जाते, कोई न कोई बीच में आ जाते हैं, तो फिर घूंघट निकालने के लिए वो कन्हैया का हाथ छोड़ देती है। और जब हाथ छोड़ देती है उस मौके पर कृष्ण
उसको उसके बेटे का हाथ पकड़ा देगा। और वो यही समझती है घूंघट में बेचारी कि मैंने कृष्ण को ही पकड़ा है, और जाकर जसोदा को बोले कि देख ये तेरे लाला का पराक्रम। फिर जसोदा पूछती है, जसोदा हंसती है कि देख तो सही है, तेरा लाला है कि मेरा लाला। क्योंकि कृष्ण खोज है हम सबके लिए। कृष्ण आनंद है, आनंद हम सबका अधिकार है, लेकिन हमारी खोज है, हमें खोजना पड़ता है उसको। और कभी कभी आनंद हाथ भी लग जाता है, लेकिन उसको सरकने में देर नहीं लगती। आनंद को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो पल में सरक जाए। कई बार भूमिका बन जाती है। आप कहते हैं जप में बहुत आनंद आ रहा है, दर्शन में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन पता नहीं फिर वो आनंद की स्थिति कहाँ गई। वही राग द्वेष, वही क्रोध, वही सब बाद में कहाँ गई वो स्थिति। आनंद आता था उसमें तो, क्योंकि कृष्ण सरकने वाला तत्व है। कृष्ण खोज है हमारी, आनंद खोज है हमारी। शिव स्थिर अवस्था का नाम है। वो आनंद की, वो परमानंद की भूमिका पर हम इस तरफ पहुंच जाए कि कभी भी छूटने का डर न रहे। इस प्रकार वो स्थिति प्राप्त हो जाए, खतरा ही टल गया उस भूमिका के छूटने का, तो वो शिव स्थिति है। शिव स्थिर स्थिति का नाम। और जब शिवत्व वाली स्थिति में कोई पहुंच जाता है तो शिव तो वो स्थिति है साधक की कि उस स्थिति पर पहुंचा हुआ वो किसी पर क्रोध भी कर दे तो भी उसका कल्याण होगा। क्योंकि अशिव वेश शिव धाम कृपाला, दिखने में अमंगल हो तब भी वो मंगलों के धाम है। निवास शमशान में करेगा, लेकिन जगत को जीवन बांटेगा, जगत को अमृत बांटेगा। ऐसे महापुरुष जो करे उससे कल्याण 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 ही होता है। शिव का अर्थ ही कल्याण। तो शिव वो स्थिति है बनने के बाद छूटने का ही खतरा नहीं, वो स्थिर स्थिति में आ गए, आनंद अखंड हो गया, इसको कहते हैं शिव। तो शिव स्थिति है, आनंद कृष्ण हमारी खोज है, लेकिन राम हमारा जीवन है। क्योंकि पहले जीवन बनेगा तभी आनंद की खोज होगी, तब शिव वाली भूमिका पड़ जाएगी। जब जीवन ही नहीं है तो आनंद कहाँ रखना है। कोई भी वस्तु कर के लिए होती है, इसलिए पहली बात यह है जीवन के लिए प्रयास करें, और वो राम से ही बनेगा, चरित्र राम से ही बनेगा। राम को न समझोगे, जीवन बनाने की कोशिश न करो, यदि चरित्र बनाने की कोशिश ना करो राम कथा के द्वारा, तो फिर आनंद शिव कृष्ण इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारा सामान खरीद लो, फ्रिज खरीद लो, पंखे खरीद लो, एसी खरीद लो, ढेर सारा फर्नीचर खरीद लो, ढेर सारे बर्तन खरीद लो, ये सब आप खरीद लो, और उसके बाद आपको पूछा जाए कि एड्रेस दो आपके घर का, ये पहुंचाना कहाँ है, तो आप कहो कि घर खरीदना तो बाकी है। घर का पूरा सामान है आपके पास, कोई कमी नहीं। 2-4 ट्रक भर के सामान खरीद लिया आपने घर के लिए, और उसके बाद जब पूछा कि घर का एड्रेस तो दो, आपके घर तो पहुंचा नहीं सामान, आप कहो कि वो तो बाकी है, तो कहाँ फुटपाथ पे रखोगे ये। जहाँ घर बाकी है तो घर के सामान का कोई मतलब नहीं है। जिसने रामचरित्र के द्वारा अपना चरित्र सुंदर नहीं बनाया, उसके लिए आनंद की खोज भी संभव नहीं है और शिव की भूमिका भी संभव नहीं, क्योंकि वो तो सामान है
जिस घर में भरना है, जिस जीवन में भरना है, वो जीवन राम के बिना नहीं बनता।